चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ग बनाते हैं। वर्ग वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते होंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? एक मिनट। क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें देखिए, ये लंबाई होती है इसकी, ये क्या होती है? चौड़ाई। ये लंबाई है, चौड़ाई। लंबाई क्या है? लंबाई भी ए है। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई भी ए है। तो दोनों का गुणा कर दोगे, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई है चौड़ाई है दोनों बराबर होती है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई, दोनों ए है तो ए गुणे ए कर दोगे, क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे? ये विकर्ण यहाँ से यहाँ, चाहे आप यहाँ से यहाँ भी बना सकते हैं। विकर्ण जब निकालेंगे तो हम लोग जनरली याद कर लेते हैं a√2 होता है ना, या भुजा √2 कर देते हैं। तो ये विकर्ण कैसे निकालेंगे? विकर्ण निकालने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? ये हटा देते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का, राइटिंग मेरी खराब है, तो ये आधार हमारे पास ये है ना, ये वाला त्रिभुज लेंगे हम लोग, ये वाला, कोई भी त्रिभुज ले सकते हो वैसे तो, ये वाला हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज। ये तो देखो, ये इसमें कर्ण का वर्ग, कर्ण ये है, कर्ण हमको नहीं पता है, कर्ण का वर्ग ऐसे लिख दोगे बराबर आधार क्या है? आधार का वर्ग ए है, ए का वर्ग कर दोगे प्लस ये क्या है? ये भी यही है, तो ए का वर्ग, दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर 2a स्क्वायर। फिर कर्ण जब निकालना होगा तब कैसे करेंगे? a इंटू ए इंटू 2। अब ये देखो, इसका जोड़ा बन जाएगा तो a बाहर कर दोगे आप, और 2 क्या हो जाएगा? √2। कर्ण आपका आ जाएगा भुजा √2। सही है, a√2। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं घन पर। ठीक, तो वर्ग में दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी ये है, दोनों का गुणा कर दोगे, क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद विकर्ण कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा के a√2 विकर्ण आ जाएगा। फिर उसके बाद घन पे आते हैं। घन, घन क्या होता है? देखो, घन होता है घन, ऐसे बनाएंगे, घन। देखिए, घन में क्या होता है? इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ क्या हो जाता है? ऊंचाई भी आपकी शामिल हो जाती है। जैसे मान लो ये लंबाई, सारी भुजाएं जिसको कोर इसमें बोलते हैं, ये लंबाई हो गई। ये आपकी क्या हो गई? चौड़ाई। ये क्या हो गई? ऊंचाई। सही है, सारी कोर या भुजाएं क्या होगी? बराबर ए ए ए। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। वर्ग और घन, घन में क्या फर्क होता है कि वर्ग में लंबाई चौड़ाई होती है और इसमें क्या हो जाती है? ऊंचाई भी आ जाती है। और ये चीज़ें आपको जैसे चपटी चीज़ों में देखने को मिलती है, जैसे खेत वगैरह होता है, आप पेपर को ही बांध सकते हो। वैसे तो पेपर की मोटाई होती है, मोटाई कुछ होती है। जैसे अब घन कैसे मान सकते हो? बर्फ़ी वगैरह मान सकते हो, जैसे जिसकी सारी भुजाएं कोरे बराबर हो बर्फ़ी की, उसको क्या बोल सकते हैं? घन। ठीक, जैसे कि हमारे पास क्यूब एक रखा हुआ था, मैजिक क्यूब आप देख सकते हैं, मैजिक क्यूब देखा होगा आपने। वो क्या होता है? घन के आकार का होता है, क्यूब उसी को बोलते हैं, क्योंकि उसकी सारी कोरें आप देखेंगे, ये लंबाई होगा ये वाला, ये चौड़ाई होगा, ये ऊंचाई होगा, सारी चीज़ें बराबर होती हैं। तो ऐसी संरचना को क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं या घन बोलते हैं। ठीक, तो वर्ग से ही बनता है। इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ये वाली ऊंचाई भी आ जाती है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें निकाली जाती हैं? तो इसमें देखिए, इसमें निकाला जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल ऐसे कर देते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए जब आप क्यूब उठाएंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कितना क्षेत्रफल, कितना खुला हुआ हिस्सा है उसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे इसको उठा के, इधर साइड में क्यूब, तो एक फेस इधर आएगा, एक फेस इधर, सही है, एक फेस ये सामने वाला मान लीजिए, फिर एक फेस इसका पीछे भी होगा ना, एक ये वाला इसके पीछे। कुल कितने फेस हो गए, कितने फेस, 2, सही है, 2। फिर उसके बाद एक ऊपर होगा, ये ऊपर वाला फेस हो गया, कितने फेस, 3, और नीचे वाला मिला लोगे तो 4। एक आगे एक पीछे, 2 हो गया, ऊपर नीचे 4 हो गया, 2 2। एक ये वाला फेस आ जाएगा इधर साइड वाला, एक इधर वाला। कुल कितने फेस आ गए, 6 फेस, सही है, कुल 6 फेस हैं, सही है। फिर उसके बाद आप एक फेस का क्षेत्रफल बताओ, एक फेस का। जैसे मान लो हम लोग सामने वाला लेते हैं, सामने वाला वर्ग जैसा दिख रहा है, इसकी भुजाई ए ये है, फिर ये इधर भी ए होगा, ऊंचाई इसकी, ये भी ए होगा, ये दोनों ही भुजाएं, ये सामने वाला बराबर होगा, ये वर्ग जैसा आपको दिख रहा है, सामने वाला वर्ग जैसा, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सामने वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों को मिला के क्या कर देंगे, ए इंटू ए, 2 ही चीज़ें होती हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक। अब सारी भुजाएं हैं तो इसका ए स्क्वायर हो जाएगा, तो पीछे वाले का क्या हो जाएगा, पीछे वाले का भी ए स्क्वायर हो जाएगा, सही है, ए स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर उसके बाद इधर का ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इधर का हो जाएगा 4 स्क्वायर, ऊपर का हो जाएगा 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, ठीक। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक साइड का एक ए स्क्वायर है, कुल 6 फेस है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, 6 स्क्वायर, ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं, ये हम बताया गया है कि कैसे इसको निकालेंगे, 6 स्क्वायर आता कैसे है, ठीक। क्योंकि एक साइड का ए स्क्वायर हो जाएगा तो 6 फेस का मिला के कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर, ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। फिर इसमें एक चीज़ और आती है, आयतन। आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन जैसे इसमें क्षेत्रफल निकालते हैं वर्ग में, इसमें निकालेंगे आयतन। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी है इसकी, ये वाली लंबाई बताए थे, ए है, चौड़ाई भी इसकी ए है, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई भी, हाइट भी ए है। कितना हो जाएगा, 1a इंटू ए हो जाएगा ए क्यूब, सही है। तो ए क्यूब कैसे आता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करके ए क्यूब हम निकाल सकते हैं। आयतन संपूर्ण, इसका आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए स्क्वायर, 6 स्क्वायर। फिर उसके बाद और एक चीज़ आता है इसका विकर्ण। विकर्ण की बात करेंगे। विकर्ण की बात करने के लिए 2 चीज़ें, विकर्ण के लिए फिर से हम एक दूसरा क्यूब बना लेते हैं कायदे से, फिर बनाते हैं विकर्ण। देखिए क्यूब बनाएंगे ऐसे, देखो विकर्ण क्या होता है, जो कोने से कोना मिला जाए। तो अगर आप इस कोने को इससे मिलाते हैं तो ये हो जाएगा सामने वाले फेस का विकर्ण, यानी कि वर्ग का विकर्ण। लेकिन हमें क्या करना है, हमें घन का विकर्ण बनाना है। घन का विकर्ण कैसे बनाएंगे, घन का विकर्ण देखो ऐसे लेते हैं, ये इस कोने से लेंगे, इस कोने से, या तो आप मिलाओ नीचे वाले कोने से अपोजिट ऊपर वाले कोने पर, ठीक, या तो आप इसको इस कोने से मिला दो, सही है, या तो आप इसको इस कोने से मिला दो, या तो आप इसको इस कोने से मिला दो, सही है। तो कोई एक कोना मिला लेते हैं हम लोग, ठीक। कौन सा कोना मिलाएं, ठीक, ये वाला कोना मिला लेते हैं, ये वाला, ठीक, ये वाला कोना मिला। इस विकर्ण की माप बतानी है कितना होगा, ठीक, ये मिला लोगे। फिर उसके बाद ये वाला इसको आप ऐसे मिला दोगे, सही है। हाँ, अब विकर्ण ये वाला विकर्ण है, ध्यान देना, ये घन का विकर्ण है। और आप इसकी बात करेंगे तो ये आपको देखने में भले समांतर चतुर्भुज जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली फेस में कैसा है,
ये वर्ग ही है, समझ रहे हैं, ये वर्ग ही है, ये वर्ग का विकर्ण है, घन का विकर्ण ये वाला है, और ये वर्ग का विकर्ण अभी हम लोगों ने निकाला कितना होता है, a√2। भुजा से सब a है ना, ये भुजा a है, ये भुजा a है, तो ये क्या हो जाएगा a√2। यहाँ पे ऐसे लिख दो a√2, सही है। फिर उसके बाद और ये भुजा है, ये भुजा है। अब देखो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं, समकोण चतुर्भुज, समकोण चतुर्भुज सॉरी समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक समकोण त्रिभुज, ठीक। इसमें से ये देखो ये वाला हो जाएगा आपका लंब और ये आधार हो जाएगा ये कर्ण। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। कर्ण का स्क्वायर हमको निकालना है, लंब क्या है, लंब ये वाला a का स्क्वायर कर दो प्लस इसका स्क्वायर कर दो, ये आधार है ना a√2 का होल स्क्वायर, सही है। a का स्क्वायर ये होगा, फिर उसके बाद a का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर इंटू √2 का जब स्क्वायर करोगे यानी कि √2 इंटू √2, √2 क्या हो जाएगा, 2 में बदल जाएगा, सही है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कर देंगे। देखो अब ये क्या हो गया, a² प्लस 2 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2a²। अब कितना हो जाएगा 2a² प्लस a² इज इक्वल टू 3a², सही है। फिर उसके बाद कर्ण का वर्ग बराबर हमारे पास आ गया 3a²। अब कर्ण निकालेंगे तो क्या करोगे, ये a इंटू ए इंटू 3, ये ऐसे करोगे, a बाहर आ जाएगा जोड़े में, a बाहर आ जाएगा, √3 अंदर हो जाएगा, कर्ण क्या आ जाएगा बराबर a√3 भुजा √3, यानी कि कर्ण यानी कि ये विकर्ण जो है कितना आ गया हमारे पास, घन का विकर्ण आ गया a√3, ये आ गया a√3। कैसे किए, पाइथागोरस प्रमेय से। ये भुजा है हमारे पास, इसका मान a है और ये इसका a√2 है, इसका करेंगे फिर ये करके a√3 निकाल सकते हैं। तो घन में हम लोगों ने दो तीन चीज़ें सीखी, कौन कौन सी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या, एक फेस का a² होता है, 6 फेस है 6a²। और क्या सीखा, आयतन, आयतन क्या होता है a³। और क्या सीखा, विकर्ण, विकर्ण क्या होता है भुजा √3, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसमें जो सवाल आते हैं एक चीज़ आपको दिया रहता है और दूसरी कई चीज़ें आपको निकालनी पड़ती हैं। तो सवाल हम लोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास सवाल है, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। लिखें, एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है। जब तक सवाल लिख रहे हैं आप फॉरवर्ड कर सकते हो। 1331 क्यूब है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, सही है। तो आयतन दिया है, आयतन का सूत्र लिखो आप। क्या दिया है, आयतन का सूत्र, आयतन दिया है ना, आयतन का सूत्र लिखो a³। अब ये दिया कितना है हमारे पास 1331 सेंटीमीटर क्यूब, सही है 1300। अब इसमें से अगर आपको a निकालना हो तो क्या करोगे, 1331 का घनमूल ये करोगे ना। तो 1331 का जब आप घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऐसे करेंगे 11 गुणे 11 गुणे 11, यानी कि 3 में से 1, a बराबर क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक। 11 11 121, 11 1331, यानी कि a का मान आपके पास आ गया। अब उसके बाद आपको बताना है घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए सूत्र क्या होता है,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। सही है। ए आपने यहाँ से निकाला, वही हम बता रहे थे ना कि एक जगह कुछ चीज़ दी हो रहती है, आपको उसमें से निकाल के दूसरे फार्मूले में रखना होता है। इस तरीके के ही सवाल आते हैं। ए का मान दिया है हमारे पास कितना, 11, तो 6 कर दोगे, 11 इंटू 11 में 121 करोगे, 6 इंटू 1 to 1, ये आपका क्या आ जाएगा, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल है हमारे पास, एक घन की कोरें एक घन की कोरें 5 सेमी है, 5 cm है। कोर जानते हो, कोर वही भुजा है। घन का पृष्ठ ज्ञात कीजिए, बस इतना ही लिख रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। एक घन की कोरें 5 सेंटीमीटर, कोर मीन्स भुजा, यही जो होता है, यही सही से नहीं बन पाया, यही जो होता है इसी कोर को भुजा ही बोलते हैं। सही है, भुजा या कोर दोनों एक ही चीज़ होता है। तो यानी कि भुजा को हम लोग क्या मानते हैं, भुजा या कोर को a बराबर 5 दिया है हमारे पास। एक चीज़ दी है, दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है, घन का पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठ ही है, 6a² होता है। ठीक, 6 लिखोगे गुणे 5 गुणे 5, 5 से 25 छक्का 150, ये आ जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। फिर उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल है, ये मिटा दे रहे हैं, आपको फार्मूला याद हो गया होगा। उस घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, उस घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, उस घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ बताना है, सही है, जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर हो, यानी कि भुजा ऐसे डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, भुजा 6 सेंटीमीटर। आपको संपूर्ण पृष्ठ बताना है, भुजा क्या है दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या सूत्र होता है, 6 काट दिया, 6a², 6 है, वही वाला सवाल तो है, गुणे ए कितना दिया, 6 इंटू 6 छंग 36 छक्के 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा सवाल है। ठीक, फिर उसके बाद अगली सवाल हमारे पास है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ, देखो संपूर्ण पृष्ठ दिया है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सही है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, आयतन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो संपूर्ण पृष्ठ वाला सूत्र लगाओ, क्या होता है, 6a² इज इक्वल टू 96, a² करो यहाँ पे 96 डिवाइडेड बाई 6, 16, a² बराबर सही है। तो a² बराबर 4, इसका आप +-4 नहीं करोगे, 16 का वर्ग +-4 होता है, लेकिन आप जानते हैं लंबाई माइनस में नहीं होती है, तो ये +4 ही आएगा। ठीक, भुजा कितनी आ गई, 4, ये आपने भुजा इसका निकाल लिया। अब आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन के लिए सूत्र आप जानते हैं, आयतन बराबर a³, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौको 64, सही है, सेंटीमीटर क्यूब। आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जब भी संपूर्ण पृष्ठ पूछे, संपूर्ण पृष्ठ में देखो 6 इंटू ए होता है, ये सेमी में होगा, ये सेमी में होगा, या मीटर में होगा, या मीटर, जो भी इकाई होगी। तो जैसे सेमी में है तो गुणा करोगी, ये किस में आएगा, सेमी स्क्वायर आ जाएगा,
सेमी इंटू सेमी, ये मीटर में स्क्वायर, यानी कि सब स्क्वायर में ही आएगा। लेकिन अगर आप आयतन निकालते हो, आयतन, तो ए इंटू ए, ये क्या होगा, सी एम इंटू सी एम, या मीटर इंटू मीटर। तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर। तो ये ध्यान देना है कि जब क्षेत्रफल आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आएगा, आयतन जब पूछता है तो किस में रहेगा, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको ध्यान देना है मात्रक लिखते समय, ठीक। फिर उसके बाद अगली सवाल है हमारे पास, एक घन की कोर 12 सेंटीमीटर है। कोर यही जानते हैं, कोर या भुजा 12 सेंटीमीटर ये दिया गया है। घन के विकर्ण का मान बताइए। विकर्ण कोई सवाल नहीं है, बहुत आसान है। विकर्ण क्वेश्चन मार्क, विकर्ण आप जानते हैं क्या होता है, भुजा √3 या a√3। अब आपको भुजा कितने दिए, 12, तो 12√3 हो गया, सीधा सीधा सवाल, ठीक। अगला सवाल है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ 54 वर्ग मीटर हो। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क, सही है। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ ही क्षेत्रफल बराबर है हमारे पास कितना, 54 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, जो दिया है इसमें से आपको निकालना है। जैसे मान लो, चलो इस पे आते हैं, आयतन आपको निकालना है, आयतन आप निकालना चाहते हैं। आयतन के लिए क्या सूत्र होता है, ए इंटू ए, लेकिन आपको भुजा पता ही नहीं है, कहाँ से करेंगे, नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद लेकिन आपके पास क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², फिर 54 है, ठीक। 54 जब करेंगे तो 6 से भाग देंगे, ये क्या हो जाएगा, a² बराबर 9 हो जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a बराबर 3 आ जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पे a नहीं पता था, आप यहाँ से ले जाके a रख देंगे, 3 इंटू 3 त्रिक 9 त्रिक 27 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, आयतन है ना, मीटर क्यूब। तो ऐसे कर सकते हैं, यानी कि एक चीज़ आपको दिया रहता है, वहाँ से आपको निकाल के दूसरे फार्मूले में रखना होता है। इस तरीके की सवालें आती हैं इसमें, ठीक। जैसे आप एक सवाल अपने से करिए, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक। उसका आयतन सेम तरीके का सवाल है, आयतन, इसको आप वीडियो पॉज करके अपने से करिए, सही है। चलिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 6a² बराबर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² 486, a² बराबर हो जाएगा 486 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा 6 8 48, 6 8 48, 6 का 9 6 86। a बराबर 81, तो a² बराबर 81, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 आप इसी में रख देंगे आयतन के लिए। 9 आयतन के लिए क्या होता है, a³ बराबर 9 इंटू 9 9 9 81 इंटू 9 9 का 9 8 72 729 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका सवाल, ठीक। फिर उसके बाद एक दो सवाल और हैं जो मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा, तो आप कर सकते हैं उसको आसानी से, बहुत ही आसान से सवाल हैं, ऐसे ही हैं, ठीक। बस आज के लिए इतना ही।